नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। 5 राज्यों में उपचुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र की तरफ सबकी नज़र सबसे ज़्यादा है। सबका ध्यान महाराष्ट्र की तरफ है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के निशान को लेकर के 2 गुटों के अंदर जो दावेदारी की जो बात चल रही है, उसको लेकर के इस महाराष्ट्र के उपचुनाव पर लोगों का ध्यान ज़्यादा है। और उपचुनाव होने से पहले एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के फिलहाल मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने रूबरू होकर ये अर्जी दी है कि चुनाव होने से पहले इस पर फैसला सुनिश्चित कर देना चाहिए कि इस चुनाव चिन्ह पे धनुष बाण पर कौन चुनाव लड़ेगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे भी दावा करते हैं कि शिवसेना के असली वारिस हम हैं और शिवसेना के मालिक हम हैं, और इसलिए शिवसेना के चुनाव पर हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। उधर एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो भी दावा करते हैं कि बेशक विरासत में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का साम्राज्य मिला हो, बेशक वो ठाकरे परिवार की संतान हैं, इसलिए उनका और उस पर अधिकार हो, लेकिन बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को, जो बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा जो है, उसको आगे बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं। यानी कि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनका कहना है कि इसलिए मैं ही इस शिवसेना का असली वारिस हूँ, क्योंकि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ। उधर इलेक्शन कमीशन ने शनिवार तक का टाइम दिया है कि अपने दस्तावेज पेश करने के लिए, अपना दावा पेश करने के लिए उद्धव ठाकरे को बोला गया है। देखते हैं शनिवार को इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला आता है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन को जो उचित लगेगा, जो सही पाया जाएगा, दोनों गुटों में कोई से भी, एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट, तो उसी को वो चुनाव चिन्ह मिलेगा। अभी चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ने का दावा उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं और उनकी सहयोगी पार्टियां एनसीपी और कांग्रेस भी, क्योंकि वो गठबंधन में हैं तीनों। अभी फिलहाल दशहरे के ऊपर जो प्रोग्राम हुआ था, उस पर भी जो भीड़ जो हुई थी, जो एक शक्ति प्रदर्शन हुआ था दशहरे पर शिवसेना का, दोनों गुटों का, उसमें भी सबसे ज़्यादा लोग एकनाथ शिंदे की तरफ थे। और इसलिए कुछ पढ़े लिखे लोग और विद्वानों का भी मानना है, जो राजनीति के जो जानकार हैं, उनका भी कहना है कि जिस प्रकार से 55 विधायकों में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे की तरफ हैं, एकनाथ शिंदे के फेवर में हैं, और 18 सांसदों में से 12 सांसद एकनाथ शिंदे के पाले में हैं। तो इसको देखते हुए ये जो फैसला जाएगा चुनाव चिन्ह का, ये एकनाथ शिंदे की फेवर में ही, पक्ष में ही जाना चाहिए, ये लोगों का मानना है। एकनाथ शिंदे ने दशहरे पर अपने भाषण में भी कहा कि 2019 के चुनाव में उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से अपनी विचारधारा को बदला और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से हट करके
एनसीपी और कांग्रेस ने जब गठबंधन किया तो उस वक्त एकनाथ शिंदे का कहना है कि उस वक्त मुझे बाला साहब ठाकरे की बात याद आई कि इस प्रकार की अस्थायी पार्टियों का दामन थाम कर मैं काम करने वालों में नहीं हूँ, और जो पार्टियां स्थिर नहीं हैं उन पार्टियों से का दामन थामने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन बाला साहब ठाकरे के इस विचारों को और इसकी हिंदुत्ववादी विचारधारा को आज उन्हीं के सपुत्र उद्धव ठाकरे ने बदल करके उस विचारधारा से, हिंदुत्व की विचारधारा छाट करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। 2019 में उन्होंने इन्हीं के साथ में इलेक्शन लड़ा। उद्धव ठाकरे का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने एक विश्वासघात किया है, धोखा किया है, मगर उधर एकनाथ शिंदे का कहना है कि 2019 में अगर मैंने आपकी विचारधारा को देखते हुए अगर अपना अलग से गुट बनाया है या शिवसेना को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, ये धोखा नहीं है। धोखा तो शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी से किया, जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तोड़ करके हिंदुत्व के विरोधी एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर उस गठबंधन से इलेक्शन लड़ा। उसी दिन से शिवसेना का पतन शुरू हो गया था। आज शिवसेना के पाले में न तो शिवसेना के पदाधिकारी हैं, न ही शिवसेना के विधायक हैं। 18 में से 6 विधायक शिवसेना के पास हैं, 18 सांसद में 12 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं और 6 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं। इसी प्रकार से 45 विधायकों में 55 विधायकों में 40 विधायक एकनाथ शिंदे के पाले में हैं और मात्र 15 विधायक उद्धव ठाकरे के पाले में हैं। और उद्धव ठाकरे के साथ उसका अपना भाई भी, उद्धव ठाकरे का जो भाई है वो भी एकनाथ शिंदे के पाले में खड़ा है। ठाकरे परिवार की बहू भी आज एकनाथ शिंदे के साथ में खड़ी है। और आज उद्धव ठाकरे के साथ न परिवार है, न पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, न पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उधर एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी के 40 विधायक भी हैं, 12 सांसद भी हैं और कार्यकारिणी के जितने मेंबर हैं वो भी एकनाथ शिंदे की तरफ हैं। और शिवसेना के जो शिवसैनिक हैं वो भी ज़्यादातर एकनाथ शिंदे के साथ ही खड़े हैं। और इस पर जो भी फैसला आएगा, जानकारों का मानना है कि ये एकनाथ शिंदे के पक्ष में आएगा और ये चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को ही मिलने वाला है। और इसी चिन्ह को सब जानते हैं क्योंकि इस चुनाव चिन्ह का शिवसेना उद्धव ठाकरे को वहाँ बीएमसी के आने वाले बीएमसी के इलेक्शन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। उद्धव ठाकरे के लिए बहुत विपरीत रूप लेगा क्योंकि इस चुनाव चिन्ह को ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये धनुष बाण का जो चिन्ह है शिवसेना का है। और आज शिवसेना 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है, 2 खेमों में बढ़ चुकी है शिवसेना। एक खेमा एकनाथ शिंदे के साथ है और एक खेमा उद्धव ठाकरे के साथ है। शिवसेना के शिव सैनिकों का भी कहना है हम उस की तरफ खड़े होंगे जो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा के साथ जो खड़ा है। दो हिंदुत्व की विचारधारा और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, शिवसेना के सैनिक भी उसी विचारधारा के साथ, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ होने के कारण शिवसेना के सैनिक एकनाथ शिंदे के पाले में खड़े हैं। अभी देखना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या आता है। जहाँ तक अनुमान है इलेक्शन कमीशन का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे।
ये इलेक्शन कमीशन को जो उचित लगेगा, तथ्यों के आधार पे, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, उसी को ये चुनाव चिन्ह मिलेगा। क्योंकि जिस पार्टी में विधायक और सांसद होते हैं और जहाँ इस प्रकार की जो नौबत आती है पार्टियों के दो टुकड़े होने की, तो उस पर इलेक्शन कमीशन विधायक और सांसदों और निगम पार्षद या कार्यकारिणी के मेंबरों के आधार पर ही उसका फैसला या कुछ तथ्यों के आधार पर ही इलेक्शन कमीशन इसका फैसला लेती है। मगर जिस पार्टी, मान लो कोई नई पार्टी है, नई पार्टी के बनते ही अगर उस पार्टी में फूट पड़ जाती है, ना उसके पास विधायक है, ना उसके पास सांसद हैं, तो उस में फिर पार्टी का अपना एक संविधान होता है। उस संविधान के अंदर किसको कितना अधिकार दे रखा है कि पार्टी के अपने संविधान में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सचिव होता है, महासचिव होता है, और इन सबको हटाने का पावर किसको है, किसको ज़्यादा पावर है, किसको कम पावर है, इन सब तथ्यों के आधार पर इलेक्शन कमीशन फिर इस प्रकार के मामलों में फैसला सुनाता है। लेकिन इस मामले में क्योंकि यहाँ पर विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, निगम पार्षद भी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, तो शिवसेना के मामले में इलेक्शन कमिश्नर को जहाँ पे बहुमत नजर आएगा, जहाँ पर बहुमत और तथ्य नजर आएंगे, साक्ष्य जो मिलेंगे, उन्हीं के पाले में ये चुनाव चिन्ह जाएगा। बाकी दूसरे चुनाव चिन्ह से इलेक्शन लड़ेगी। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये फैसला एकनाथ शिंदे और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ ही जाएगा, और ये चुनाव चिन्ह बाला साहब ठाकरे की विचारधारा और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पाले में ही जाने वाला है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।